आज जो हमने टिप स्टडी करना है वो है टारगेटेड स्टडी। यहाँ से मैंने स्टार्ट होना है और यहाँ तक पहुँचना है, ये काम मैंने 1 घंटे के अंदर करना है। जब आपका एग्जाम होता है तो आप चीज़ों को अच्छी तरह मेमोराइज करते हैं, उसके अलावा आम दिनों में आप चीज़ों को अच्छी तरह मेमोराइज नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन? इस ध्यान में रखनी है कि इसका ताल्लुक कितने टाइम के साथ है। तो याद रखें, टारगेटेड स्टडी को आपने डिवाइड करना है, जबकि आपके जहन में ये है कि मैंने तो आज 3 घंटे 2 घंटे स्टडी के लिए स्पेयर किए थे लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ। सो द रीजन इज, तो इवन आपके 5 मिनट्स, इवन आपके 10 मिनट्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, और इन छोटे छोटे जो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम हैं इस पर आपने गौर करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी टिप्स के लेक्चर्स का एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है और इन सीरीज़ के अंदर हमने किस चीज़ को कवर करना है, उन स्टडी टिप्स को कवर करना है जो आपको अच्छी स्टडी के अंदर हेल्प करते हैं। और दूसरी जिस चीज़ को हमने कवर करना है वो क्या है, वो ये है कि वो कौन सी रीजंस हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडी सफ़र होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें आज जो हमने टिप स्टडी करना है और जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है वो है टारगेटेड स्टडी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? टारगेटेड स्टडी। टारगेटेड स्टडी, राइट। अच्छा, टारगेटेड स्टडी से क्या मुराद है? टारगेटेड स्टडी से मुराद ये है कि आपने दो चीज़ों का टारगेट मेनली लेना है। दो चीज़ों का टारगेट मेनली लेना है। एक ज़रूरत है किस चीज़ की, कि आपने किसी बुक में, किसी पर्टिकुलर बुक जो है उसके अंदर आपने कितने पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, ठीक है, या आपने किसी चैप्टर का कितना हिस्सा, कितना पार्ट आपने उसको कवर करना है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ योर करिकुलम जिसको आपने कवर करना है, एक पैराग्राफ को आपने स्पेसिफाई कर देना है कि ये पैराग्राफ या चैप्टर का इतना हिस्सा मैंने आज ज़रूर इतने टाइम के अंदर स्टडी करना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ इसमें क्या है? दूसरी चीज़ इसमें ये है कि दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि उसके लिए आपने टाइम डेडिकेट कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, देखें, मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह, किसी डेस्टिनेशन को पहुंचना है और उसके लिए आपने एक टाइम स्पेसिफिक कर दिया, एक टाइम आपने उसके लिए ख़ास कर दिया कि यहाँ से मैंने स्टार्ट होना है और यहाँ तक पहुँचना है, ये काम मैंने 1 घंटे के अंदर करना है। ठीक है, अब ये कि जैसे जैसे आप मंजिल के करीब होते जाएंगे तो आप बार बार टाइम को देखते जाएंगे कि मैं अपने टाइम फ्रेम के अंदर उस मंजिल, उस डेस्टिनेशन को पहुंच रहा हूं या उसको नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो जब आप डेस्टिनेशन से दूर होंगे और आपका टाइम शॉर्ट होगा तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप जल्दी से उस डेस्टिनेशन, उस जगह तक पहुंच सकें। ठीक है, इन द सेम वे जब आप टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं स्टडी के लिए तो ये आपको बाउंड कर देता है और आपकी मेंटल एक्टिविटी को थोड़ा और बूस्ट करता है, थोड़ा तेज कर देता है। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस स्टडी को कवर सकें। इसकी एक और एग्जांपल ये समझ लें, देखें, जब आपका एग्जाम होता है तो आप चीज़ों को अच्छी तरह मेमोराइज करते हैं, उसके अलावा आम दिनों में आप चीज़ों को अच्छी तरह मेमोराइज नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एग्जाम में चूंकि आपको एक टेंशन होती है और वहां पर क्या होता है, आपके लिए जो करिकुलम होता है, ठीक है, ये करिकुलम और सिलेबस जो है वो आपके लिए गिवन होता है। ये करिकुलम और सिलेबस आपके लिए क्या होता है? गिवन। ठीक है, ये पहले से मुहैया होता है कि इतने चैप्टर्स के अंदर, इतने कोर्स के अंदर आपका पेपर आएगा। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि डेट्स एंड ऑर्स आर स्पेसिफाइड, राइट। तो डेट शीट आपके पास है, एग्जाम का पूरा प्लान आपके पास है, इस दिन ये पेपर होना है, इस दिन ये पेपर होना है, इस दिन ये पेपर होना है, और आपके जहन में है कि मैंने इसमें से ये गिवन कोर्स का कंटेंट जो है वो कवर करना है, राइट। तो उसकी एक टेंशन होती है, यानी ये आपको इनडायरेक्टली एक टारगेट मिल जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपने जो स्टडी की है उसके अंदर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप आम दिनों के मुकाबले में बेहतर स्टडी किस चीज़ की वजह से कर पाते हैं? इस चीज़ की वजह से कर पाते हैं कि एग्जाम आपको क्या करता है? टाइम बाउंड कर देता है। ठीक है, और टाइम बाउंड करने के साथ साथ आपके लिए एक स्पेसिफिक जो कोर्स है वो आपको टारगेट दे देता है। अब देखें, ये जो टारगेटेड स्टडी है, तो टारगेटेड स्टडी के अंदर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसका ताल्लुक कितने टाइम के साथ है। तो याद रखें, टारगेटेड स्टडी को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? इस टारगेटेड स्टडी को हमने डिवाइड करना है। किस तरीके से? देखें, इसको
देखिए, पहले आपने अपने महीने के अंदर, अपने मंथ के अंदर एक टारगेट सेट करना है, ठीक है। ये टारगेट डेफिनेटली छोटे कोर्स का नहीं होगा, ये टारगेट डेफिनेटली थोड़ी स्टडी का नहीं होगा, ठीक है। ये टारगेटेड सिर्फ एक बुक का नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये टारगेटेड स्टडी जो है मल्टीपल बुक्स की और बहुत सारे कंटेंट की होगी। दूसरा, आपने अपने सामने टारगेट रखना है किस चीज़ का, आपने अपने सामने टारगेट रखना है मंथ का, अपने सामने टारगेट रखना है वीक का, अपने सामने टारगेट रखना है दिन का, ठीक है। और इससे भी छोटे लेवल पर आए, जिस टारगेट को, टाइम के टारगेट को और सिलेबस के टारगेट को हम लोग अक्सर स्किप करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि एक सिटिंग में, यानी एक दफ़ा जब आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो उसके लिए जो आपने टारगेट सेट करना होता है, अक्सर हम उसको सेट ही नहीं करते। एक घंटा गुजर गया, हमने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया था कि एक घंटे के अंदर हमने कितना जो कोर्स है उसको कवर करना है, कितनी बुक, कितने पॉइंट्स, कितने कॉन्सेप्ट्स को मैंने गेन करना है, ठीक है। सो डेली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, ठीक है, आपने क्या करना है, एक सिटिंग के लिए, चाहे एक घंटे की है वो सिटिंग, चाहे 30 मिनट्स की है, चाहे 3 घंटे की एक लंबी सिटिंग है, उसके लिए आपने टारगेट सेट कर देना है। एक कोर्स, एक करिकुलम का टारगेट भी आपने सेट कर देना है, ठीक है। और टाइम भी आपके पास स्पेसिफिक होगा कि इस टाइम के अंदर मैंने किस चीज़ को कवर करना है। फिर आपने इसको टैली करना है, फिर आपने इसको क्या करना है, टैली करना है। तो आज का जो स्टडी टिप है वो आपका क्या है, वो ये है कि आपके पास टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए, यानी आप स्टडी करने यूं ही ना बैठ जाएं। और इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान नंबर 1 ये होता है कि जब आप टारगेट सेट नहीं करते तो आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से स्टडी जो है उसमें क्या है, ब्रेक्स आ जाती हैं, आप बार बार उठते हैं और एक कैजुअल फीलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्टडी में कंसंट्रेशन बरकरार नहीं रखते, ना पॉइंट्स गेन करते हैं, ठीक है। और आपका टाइम जो है वो यूं ही चला जाता है, जबकि आपके जहन में ये है कि मैंने तो आज 3 घंटे, 2 घंटे स्टडी के लिए स्पेयर किए थे, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ। सो द रीज़न ये है कि आपने जो टाइम स्पेयर किया था उसमें आपने टारगेट सेट नहीं किया था। जब आपने उसमें टारगेट सेट कर लिया, चाहे वो 30 मिनट्स हैं, चाहे वो 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स के अंदर आप एक अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, एक डेफिनेशन एटलीस्ट उसको कवर कर सकते हैं। तो इवन आपके 5 मिनट्स, इवन आपके 10 मिनट्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। और इन छोटे छोटे जो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम है, इस पर आपने गौर करना है। इसके लिए आपने एक टारगेट, एक फ्रेम जो है सेट कर देना है टाइम का, और ये कि एक स्टडी का आपने जो है स्पेसिफाई कर देना है कि मैंने इतने कोर्स के अंदर, इतने चैप्टर के अंदर इन इन चीज़ों को कवर करना है। ये चीज़ जब आप अपने साथ तय कर लेंगे, ठीक है, और फिर टाइम को देखते जाएंगे साथ में, जैसे मैंने एग्जाम की एग्जांपल दी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपको बाउंड करेगा। और अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत, एक खासियत दी है, जब ब्रेन पर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह हम आपको दीगर स्टडी टिप्स जो है वो भी देते रहेंगे। गिव योर फीडबैक कि ये जो ग्लास बोर्ड का मेथड ऑफ टीचिंग है ये आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।